एप्टीट्यूड कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मोशन के बारे में, जो क्लास 9 फिजिक्स का एक टॉपिक है मोशन। तो चलिए देखते हैं मोशन होता क्या है और उसके कुछ टॉपिक्स आज पढ़ेंगे। बेसिकली कुछ टॉपिक्स पढ़ पाएंगे, सारे टॉपिक्स तो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे। हम कुछ टॉपिक्स को लिए हैं और अगले वीडियो में हम बाद बाकी बचे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक्स क्या है? मोशन। तो मोशन किसे कहते हैं? आपका पहला टॉपिक यही है, क्या मोशन किसे कहते हैं? तो जनरली सवाल यही उठता है कि मोशन किसे कहते हैं। तो बोला गया है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट को तभी हम मोशन में कह सकते हैं जब वह किसी न किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में वो चल रहा हो, उसका पोजीशन चेंज हो रहा हो, उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में चेंजेस आ रहा हो, तो हम कह सकते हैं क्या वो एक ऑब्जेक्ट क्या मोशन में है। चलिए हम एक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि आखिर हम कब कहेंगे मोशन में है और कब कहेंगे ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं है। चलिए मैंने एक एग्जांपल्स लिया है। यहाँ पे एक ट्री है और यहाँ से क्या है, एक घर है, जो एक लड़का है उसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। ट्री से लेके उसके घर का डिस्टेंस क्या 100 मीटर है। तो चलिए मैंने क्या किया, एक लड़का लिया, इस लड़का को क्या करना है, यहां से यहां तक जाना है। सो इसका स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए कुछ सेकेंड बाद ये 1 सेकेंड बाद 10 मीटर, 2 सेकेंड बाद 20 मीटर, इस तरह से 3 सेकेंड बाद 30 मीटर, 4 सेकेंड बाद 40 मीटर। सिमिलरली करते करते यह 10 सेकेंड में यहां तक यह पहुंच जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, अभी देखिए क्या है कि इस बॉय का इनिशियल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ ट्री बात करें तो इसका अभी जो इनिशियल पोजीशन में डिस्टेंस नहीं था। मान लें इसका डिस्टेंस अभी इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0 मीटर इनिशियल पॉइंट में। लेकिन जैसे जैसे देखिए जैसे यह क्या क्या 1 सेकंड चलेगा तो ये क्या होगा, अपना पोजीशन से आगे बढ़ गया होगा। इट मीन्स उस समय स्ट्रीक और ये जो लड़का का डिस्टेंस जो हो गया होगा आफ्टर 1 सेकेंड, इट मीन्स आफ्टर 1 सेकेंड इसका डिस्टेंस हो गया होगा कितना, 10 मीटर। इसी तरह से देखिए आफ्टर या 10 सेकेंड्स, जब ये यहां से बंदा चलता चलता 10 सेकेंड्स पहुंच जाएगा, 10 सेकेंड्स के बाद ये बंदा कितना कवर कर लिया होगा, 100 मीटर। उस केस में हम इस बंदे को बोलेंगे क्या, यह बंदा मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कौन सा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ट्री। हम इस केस में हम एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लिया है, ट्री। चलिए हम आपको एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक बार ये है और एक बार मैंने और ले लिया यहाँ पे एक बार, ठीक ना। इसका भी स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका भी स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए यह भी चलेगा और चलता 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 क्या होगा, यह भी पहुंच जाएगा ये अपने घर के पास। तो इसको भी कितना लगा था, 10 सेकेंड लगा था घर जाने में, और इसको भी कितना होगा, 10 सेकेंड लगेगा घर जाने में। दोनों का स्पीड देखिए क्या है, सेम है। इट मीन्स 1 सेकेंड के बाद जब यह 10 मीटर चला होगा तो ये भी क्या होगा, 1 सेकेंड के बाद यह भी 10 मीटर चला होगा। इट मीन्स कहने का बात है कि इस दोनों का इनिशियल पोजीशन में जितना इस दोनों के बीच डिस्टेंस था, इसके फाइनल पोजीशन में भी उतना ही डिस्टेंस है। मीन्स कहने का मतलब है ये दोनों आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या क्या है, रेस्ट में है। लेकिन जब बात करते हैं किसी एक दूसरा ऑब्जेक्ट, हम ट्री को एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट लेके बनाते हैं ट्री को, उस केस में क्या है, यह दोनों जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों जो लड़का है वह क्या है, मोशन में है। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी न किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हम किसी को कह सकते हैं मोशन में और किसी को कह सकते हैं क्या, मोशन में नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक और बात कर लेते हैं। जैसे हम ट्रेन की एग्जाम्पल से एक बात कर लेते हैं। तो ट्रेन में क्या होता है, आप और आपके बगल में कोई एक सीट पे बैठा हुआ है और एक कोई प्लेटफॉर्म पे एक बंदा खड़ा है। आप ट्रेन क्या है, चल रही है अपने स्पीड से, तो आप अपने बगल में जो बंदा है ना, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या, रेस्ट में है। लेकिन जो बंदा प्लेटफॉर्म पे है उसके रिस्पेक्ट में क्या, आप मोशन में है। इट मीन्स हम मोशन और रेस्ट हम कब कर सकते हैं ना, किसी न किसी एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट या रेफरेंस पॉइंट्स को मान के हम बोल सकते हैं कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है और कोई ना कोई आप ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। देखिए हमने क्या किया, मैंने अभी देख लिया कि मोशन क्या होता है। अब दूसरा आपका टॉपिक क्या है, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर कोई भी पाथ एक्चुअल डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपना एक्चुअल डिस्टेंस जितना कवर करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए एक लड़का यहां से ये चलना स्टार्ट किया,
कुछ देर बाद यह पहुंचे यहाँ पे, ठीक ना। इसके बीच का मीटर कितना है, 10 मीटर डिस्टेंस। ये फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गया पॉइंट सी पे। मान लीजिए ए से चलना स्टार्ट किया है, बी पे पहुंचा और बी के बाद वह सी पे पहुंच गया। यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। फिर यह सी से चलता हुआ कहाँ आ गया, डी पोजीशन पे आ गया। अब इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। अगर कोई बोले कि बताइए इसका डिस्टेंस क्या है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल पाथ कहां से कहां तक चला। पहले यह ए से बी चला, पहला पाथ मीन्स ए से या बी चला, मीन्स ए बी। एक्चुअल पाथ कितना हो गया, ए से बी। फिर ये कहां से चला, बी से सी, इट मीन्स इसको प्लस कर दिया कहां, बी से सी। फिर ये कहां चला, सी से डी, इट मीन्स इसमें फिर से ऐड कर दिया सी से डी। चलिए ए से बी कहां तक चला है, तो देखिए ए से बी चला इट मीन्स 10 मीटर। फिर देखिए बी से सी कितना चला है, तो ये 5 मीटर। फिर ये सी से डी कितना चला है, तो 8 मीटर। इट मीन्स अगर आपसे पूछे कि यह डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस आपको क्या कीजिए, सबको ऐड कीजिए। इट मीन्स 10, 5, 15 प्लस 8 मीटर। इट मीन्स 18, 15 और 8 ये हो गया आपका 23 मीटर, ठीक ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस का सिंपल एक है कि एक्चुअल पार्ट ट्रेवर्स बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी जितना एक्चुअल पार्ट ट्रेवर्स क्या है, उस सबको आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। जो आपका रिजल्ट आए वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर। तो हमने क्या देखा, अभी मोशन और डिस्टेंस को देख लिया। तीसरा टॉपिक आप क्या है, डिस्प्लेसमेंट। चलिए डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब फिर एक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। चलिए ये बंदा क्या है, ए से स्टार्ट किया चलना, ए से स्टार्ट किया और चलते चलते ये पहुंच गया कहां पे, आपका बी पे, ठीक है। ये कहां पहुंच गया, ये बी पे पहुंच गया। और ये इतना में कवर क्या है, कितना, 3 मीटर, ठीक है। फिर यह बी से चलते चलते आपको कहां पहुंच गया, एक सी पे पहुंच गया। ये आपका कवर क्या है, 4 मीटर, ठीक है। ये आपका क्या है, मान लीजिए 90 डिग्री बनाया है, ठीक है। बोला कि बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। बोला क्या, फाइंड कीजिए कि जो बंदा चला इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में देखिए इसका इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन क्या है, ये। तो हमने कहा, क्या कहा कि डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। यहां से यहां का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा, ये इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल का है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना जानते हैं। ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। एच स्क्वायर इक्वल टू पी का आपका वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब 3 का स्क्वायर, और बेस मतलब 4 मतलब 4 का स्क्वायर। इट मीन्स 9 प्लस 16 दैट इज 25। मीन्स एच स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 25। इट मीन्स जब स्क्वायर हटाते हैं तो इस क्या होता है, रूट आ जाता है, और रूट 25 का वैल्यू होता है 5। इट मीन्स एच इक्वल टू कितना होगा, 5। ये कितना हो गया, 5 मीटर, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है कि इसके बीच इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर। तो जब भी आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का क्या होता है, आपका यह गैप होता है। तो चलिए कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो पहले मैंने देखा कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, किसका, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का। पहला पॉइंट। दूसरा डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है, और डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है नापने का किसी चीज को, ठीक ना। तीसरा पॉइंट की बात करें, डिस्टेंस का जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आगे हमें पढ़ना है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए हम बताते हैं आपको स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसे क्वांटिटी को स्केलर कहते हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है। अब क्वांटिटी इज सेड टू बी अ स्केलर इफ इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। अगर किसी भी क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल समझिए, मैंने लिख दिया क्या, 5 kg। इस केस में देखिए इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये जो आपका 5 है इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 3 मीटर,
ठीक, यहाँ पे देखिए मैंने कहीं डायरेक्शन मैंने यूज नहीं किया है, यहाँ पे क्या ये 3 इसका क्या है मैग्नीट्यूड, ये जो 3 है ये इसको क्या क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड, MAGNITUDE मैग्नीट्यूड हम इसको कहते हैं। जबकि बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी का, एक ऐसे क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर किसी क्वांटिटी अगर किसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी हो जाए तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने बोला कि मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया है, 5 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। देखिए मैंने क्या क्या फोर्स लगा है कितना 5 न्यूटन किधर नॉर्थ की तरफ। जैसे मैं क्या कहूं दूसरा एक एग्जांपल है कितना राम गोज 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। इस केस में देखिए कि राम कहां जा रहा है 4 मीटर जा रहा है किधर ईस्ट के तरफ। यहां देखिए आपका क्या है मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैंने क्या क्या डायरेक्शन लगाया। अगर कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लगा हो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड ही सिर्फ हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो देखिए हमने अभी क्या पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, फिर मैंने क्या किया स्केलर क्वांटिटी पढ़ लिया और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ लिया। अब बात करते हैं स्पीड का। स्पीड क्या होता है तो चलिए स्पीड डेली लाइफ पे आते हैं। अगर आप बाइक चला रहे होते हैं आपसे कोई पूछता है भैया आप गाड़ी कितने स्पीड से चलाते हैं तो आप स्पीड बोलते हैं गाड़ी का 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, सिंपल समझ आप क्या बोलते हैं 60 किलोमीटर। सपोज कि आपने बोला क्या 60 किलोमीटर पर आवर। इट मीन देखिए ये क्या है आपका डिस्टेंस है। इट मीन स्पीड क्या होता है स्पीड इक्वल टू ऊपर में क्या है ये आपका डिस्टेंस और नीचे आपका क्या है टाइम। ये आपका क्या है 1 आवर मीन्स टाइम। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे याद करने का जरूरत नहीं है, इसको डिफाइन सिर्फ ऐसे कीजिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक ना, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब किस स्पीड के साथ मतलब कितना टाइम के साथ। रेट मतलब होता है टाइम की बात करते हैं कितने टाइम के साथ कितना हम डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं या कवर कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं स्पीड। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। दूसरी बात बोलते हैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। इट मीन्स डिस्टेंस बाय टाइम इज नॉन एज द स्पीड। ठीक, स्पीड कैसा क्वांटिटी है स्पीड देखिए ये क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है और ये भी टाइम क्या है आपका स्केलर है। इट मीन्स स्पीड क्या होगा ये स्केलर क्वांटिटी बाय स्केलर मीन्स स्केलर क्वांटिटी। तो आपका स्पीड क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो फॉर एग्जांपल समझिए कि अगर आपको बोले डिस्टेंस निकालने स्पीड निकालने के लिए बोला जाए आपको सोचिए एक लड़का है वो चला है डिस्टेंस आपका चला है मान लेते हैं वो 3 किलोमीटर चला है। कितना चला है 3 किलोमीटर और उसको टाइम लगा है कितना उसको टाइम लगा है 30 सेकेंड। सोचिए अगर उसको टाइम लगा है सिर्फ 30 सेकेंड वो 3 किलोमीटर चला है और उसको टाइम लगा है क्या 30 सेकेंड। तो हम कैसे निकालेंगे स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ये क्या है 3 किलोमीटर। इसका एसआई यूनिट स्पीड का जो एसआई यूनिट की बात करते हैं इट मीन एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड की बात करते हैं ये क्या होता है मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स देखिए यहाँ पे क्या है किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे मीन्स 1000 के साथ इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए। इट मीन्स ये क्या होगा 3000 मीटर। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस के ध्यान लिखेंगे क्या 3000 मीटर और टाइम कितना ये 30 सेकेंड। इट मीन्स ये इससे ये कैंसल आउट और 3 से ये 100 टाइम्स में इट मीन्स 100 मीटर पर सेकेंड। तो क्या है जो लड़का था अगर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है आपका 3 किलोमीटर टाइम 30 सेकेंड में इट मीन्स वो कितना स्पीड से चल रहा होगा तो 1 सेकेंड में वो 100 मीटर कवर कर रहा होगा। तो उसका स्पीड कितना हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि अगर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम इक्वल डिस्टेंस कवर करें एक ही स्पीड के साथ तो हम उसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी कैन से दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन द यूनिफॉर्म स्पीड।
वो समझिएगा क्या मैंने कहा। एक ऑब्जेक्ट है, यहां से चलना स्टार्ट किया एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे, वो चलते चलते पहुंच गया बी पोजीशन पे, ठीक ना। और यहां से यहां तक कवर्ड किया है कितना 100 मीटर, उसको टाइम लग गया है 10 सेकेंड। फिर वो बी पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, वो पहुंच गया कितना सी पोजीशन पे, ठीक ना। इसके बीच का डिस्टेंस भी कितना 100 मीटर और टाइम उतना ही लिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो बॉडी क्या है आपका एक यूनिफॉर्म स्पीड में है। यूनिफॉर्म स्पीड का कहने का मतलब है कि वह इक्वल डिस्टेंस टेबल क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। पहला देखिए, पहला ए से बीच के बीच में डिस्टेंस हुआ कितना था 100 मीटर, वो टाइम कितना लिया 10 सेकेंड। फिर देखिए बी से सी के बीच में भी उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 मीटर, वो टाइम कितना है लिया है 10 सेकेंड। इट मीन्स यूनिफॉर्म, देखिए उसका स्पीड हम निकालेंगे तो यूनिफॉर्मली हो जाएगा। यहां से आप स्पीड निकालिए तो इसका हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, यहां से भी कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम एक ऑब्जेक्ट को तब हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड में अगर वह ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है और उसको इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में इक्वल टाइम लगता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं वह आपका यूनिफॉर्म स्पीड में है। इसका एसआई यूनिट की बात करते हैं, ये भी क्या एक प्रकार का स्पीड ही है। इट मीन इसका एसआई यूनिट भी होगा मीटर पर सेकेंड। आपका यूनिफॉर्म स्पीड का भी एसआई यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड। जैसे आपका स्पीड का था मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, डिस्टेंस का मीटर। चलिए अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन क्या है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट डजंट ट्रेवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट को तब हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अगर वह इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल ना करे। फॉर एग्जाम्पल समझिए, फिर यही एग्जाम्पल लिए क्या है, क्या एक लड़का है वो 100 मीटर चलता है, उसको टाइम लग गया कितना 10 सेकेंड। फिर वो नेक्स्ट 100 मीटर चलता है, नेक्स्ट 100 मीटर, और उसको इस बार टाइम लग जाता है 15 सेकेंड। इट मीन यहां देखिए डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम क्या हुआ दोनों में डिफर हो गया। इट मीन वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं चला है, उसको टाइम क्या लग गया है डिफरेंट लग गया है। तब हम लोग कह सकते हैं क्या वह जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एसआई यूनिट। तो ये भी क्या है एक प्रकार का आपका स्पीड ही है। जब भी स्पीड की बात करते हैं तो उसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हमने अभी पढ़ा क्या, स्पीड पढ़ लिया, स्पीड क्या होता है, फिर हमने पढ़ा क्या यूनिफॉर्म स्पीड क्या है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। अब हमारे पास बचा वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या है वेलोसिटी, जो लिखते हैं वेलोसिटी वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं वेलोसिटी। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का कहने का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितने रेट के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसको क्या कहते हैं वेलोसिटी। अब देखिए हम आपको बताए थे जब वेलोसिटी जो है इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ये भी एक प्रकार का क्या है स्पीड है, ठीक ना। बस यहाँ पे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो इसका ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं किस तरह का क्वांटिटी है। तो देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैसा है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसी तरह से आपका वेलोसिटी भी क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एज सेम एज जो है वो आपका यूनिफॉर्म स्पीड में है। वही है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चले तो उसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स के साथ। चलिए एक लड़का यहां से चलना स्टार्ट किया, वो बी पे आ गया, ठीक ना, और बी से वो चलना स्टार्ट किया, वो कहाँ हो गया सी पे चल गया, ठीक ना। ए से चलना स्टार्ट किया था या बी पे पहुंच गया था और बी से वो सी पे। चलिए यहाँ मान लेते हैं 4 मीटर चला या 5 मीटर चला, ठीक ना, इसको टाइम लग गया 3 सेकेंड, ठीक ना। फिर यहां से चलना स्टार्ट किया, फिर ऊपर चला गया ये 4 मीटर, फिर यहां से यहां तक ये चला गया कितना 5 मीटर, ये 3 मीटर, ये कितना 5 मीटर। सपोज ये 5 मीटर चलना स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखिए 4 से 5 आने में इसको लग गया कितना 3 सेकेंड। फिर देखिए 4 से 5 जाने में इसको कितना लग गया, 4 से 5 जाने में इसको फिर से 3 सेकेंड लग गया।
इट मीन्स क्या है, यह इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, कितना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए इसकी एसआई यूनिट की बात कर सकते हैं। यह भी क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इट मींस इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। चलिए अब बात करते हैं आगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट ना करे, उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इंग्लिश में कैसे इसको डिफाइन करेंगे, when a object doesn't travel equal displacement in equal interval of time is called non-uniform velocity। For example, यही एग्जांपल्स को लेते हैं। चलिए एक बंदा ए से स्टार्ट किया चलना, वो कहाँ आ गया बी पे, उसको चाल ए से बी की डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, और बी से वो चलना स्टार्ट किया सी पे, उसकी डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, उसको टाइम लग गया कितना 3 सेकेंड। मतलब 4 और 5 मीटर चलते चलते उसको लग गया कितना 3 सेकेंड। सेकेंड केस में वो फिर कहा गया, सी से कहा चला गया वो डी पे, और डी से कहा चला गया ई पे, कितना, सी से डी गया तो 4 मीटर और डी से गया तो 5 मीटर। इस केस में उसको टाइम कितना लग गया, इस केस में उसको लग गया कितना 4 सेकेंड, ठीक ना। अब देखिए सेम डिस्टेंस वो कवर क्या है, डिफरेंट टाइम में। यहाँ देखिए सेम डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहां से यहां तक का सेम डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, डिफरेंट टाइम्स में वो ट्रेवल क्या है। इट मीन्स क्या है, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, क्योंकि सेम डिस्प्लेसमेंट क्या डिफरेंट टाइम्स में कन्वर्ट किया। इट मीन्स क्या है, इट डजंट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो वी कैन से दैट इट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बात करते हैं इसका एसआई यूनिट का। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ये भी एक प्रकार का क्या है, वेलोसिटी है, इसलिए इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं। अभी देखें स्पीड क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम है, ठीक ना। और वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, ठीक ना। ये पहला इसका डेफिनेशन है, डिफरेंस है क्या, स्पीड का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को क्या बोलते हैं स्पीड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी। दूसरा इसका डिफरेंस देखते हैं, स्पीड क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी आपका कितना है, वेक्टर क्वांटिटी है, कितना है, वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए ये हो गया आपका स्पीड और वेलोसिटी का। अब बात करते हैं हम लोग एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है सम, मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन को क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। मतलब जितना भी अगर कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आप सबको सम कर लीजिए, और जितना वो टाइम लिया सबको आप सम कर लीजिए, उसको क्या कीजिए, पूरे डिस्टेंस को एक बार ऐड कर लीजिए, पूरे टाइम को एक बार ऐड कर लिए, और दोनों को डिवाइड कर दिए, इट मीन्स वो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, आपका एवरेज स्पीड था। एवरेज स्पीड में मैंने आपको बोला कि सारे डिस्टेंस को सम कर लीजिए। चलिए हम एक लड़का है जो चलना स्टार्ट किया, यहाँ मान लेते हैं एक बॉय है जो चलना स्टार्ट किया है, ठीक ना। पहला वो डिस्टेंस चला है 10 मीटर, उसको टाइम लगा है 3 सेकेंड, ठीक ना। फिर वो चला है कितना 15 मीटर, उसको टाइम लगा है कितना 3 सेकेंड। फिर वो चला है कितना 20 मीटर, उसको टाइम लगा है क्या 4 सेकेंड, ठीक ना। फिर वो चला है कितना 15 मीटर, फिर उसको टाइम लग गया कितना आपका 4 सेकेंड। चलिए ऐसा टाइम लगा उसको, तो बोला कि बताइए उसका आपका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो चलिए एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड, तो मैंने बोला कि जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालने बोले तो आप जितना भी आपका डिस्टेंस है सबको ऐड कर लीजिए। यहाँ था 10 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 20 मीटर और प्लस 15 मीटर। फिर क्या कीजिए, जितना आपके पास टाइम दिया गया है सबको ऐड कर लीजिए। इट मीन 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड, ठीक ना। सारे डिस्टेंस को सम कीजिए, तो 10 15 दैट इज 25 20 45 और 15, ये आपका हो गया 60। इट मीन ये चला कितना 60 मीटर। टाइम कितना लिया, तो 3 3 6 4 10 4 14, इट मीन ये 14 टाइम लिया,
ठीक ना। अब इसको आप कैंसल आउट कर लीजिए, ठीक ना। इट मीन्स ये आप अगर 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 30/7 हो गया। चलिए इसको लिखते हैं, तो डिवाइड कीजिए, 7 4 जा 28 बचा 2, इट मीन्स 0.0, तो अप्रोक्सीमेटली ये आ गया इतना, अप्रोक्सीमेटली कितना 4.3 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई हमसे पूछे कि बताइए इस लड़के का एवरेज स्पीड क्या था, तो हम कितना बोलेंगे, अप्रोक्सीमेटली 4.3 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली इसका एक्यूरेट आएगा 4.2 समथिंग आएगा, 29 समथिंग करके आएगा इसको, इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दिए, 4.3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या था आपका एवरेज स्पीड। सेम इसी तरह एवरेज वेलोसिटी है, जितना एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। अब सारा डिस्प्लेसमेंट को काउंट कीजिए, सारा टाइम टेकन को काउंट कीजिए, सारे डिस्प्लेसमेंट को एक साथ ऐड कर दीजिए, सारे टाइम को एक साथ ऐड कीजिए और डिवाइड दे दीजिए। जो आपका रिजल्ट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। अगले वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगले वीडियो में हम मोशन के कुछ और टॉपिक्स को लेके हम लोग आएंगे। उस वीडियो में हम पढ़ेंगे किस एक्सीलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपका 3 इक्वेशन है मोशन, वो क्या होता है, और उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, उस न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।